अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज 17 मई है, यानी 17 मई को दुनिया में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। हाइपरटेंशन क्या होता है? आम जुबान में जिसे हाई ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए, यानी जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 140/90 से ज़्यादा हो तो ये हाइपरटेंशन में आता है। और इसकी मल्टीपल तरह के हेल्थ इफेक्ट्स हैं जो आप में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन से गुजर रहे हैं, उसकी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो खास तौर पे इम्पॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें जेनेटिक्स आता है, वजन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, स्ट्रेस, स्मोकिंग, पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस, ये सब इसकी वजूहात में आती हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हाइपरटेंशन का इंसिडेंस बढ़ा देती हैं, जैसे शुगर के मरीजों में हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। अब क्या है कि क्योंकि इसको अनट्रीटेड छोड़ने से बहुत सारे मसले आ जाते हैं, जैसे दिल के मसलों का खतरा बढ़ जाता है, तो आपको क्या है कि इसकी प्रॉपर तरीके से फिजिशियन से ट्रीटमेंट, दवाइयों का इस्तेमाल उस तरह से करना चाहिए जैसे रिक्वायर्ड है। लेकिन जब तक आप अपने लाइफस्टाइल में डाइटरी मॉडिफिकेशन नहीं करते, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लेके आते, आपको ट्रीटमेंट का उतना रिजल्ट आउटपुट नजर नहीं आएगा। तो सवाल ये है कि हाइपरटेंशन में डाइट क्या लेनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है। सबसे पहले जहन में रखें कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के दो पार्ट्स हैं, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी, और दोनों ही इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डाइट 70%, फिजिकल एक्टिविटी 30% आपकी जो है वो शामिल होती है इसमें। उसकी बेनिफिट्स किस तरह से शामिल होते हैं, तो डाइट में क्या लेना चाहिए। सबसे पहले ये देखें कि अगर आपका वजन आपकी हाइट, उम्र के लिहाज से ज्यादा है तो उसे कम करें। आपके ब्लड प्रेशर में नेचुरली फर्क पड़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। फैट परसेंटेज अगर आपकी बॉडी की ज्यादा है उसको कम करने की कोशिश करें, पहला पॉइंट ये है। सेकेंडली ये कि जो लोग भी हाइपरटेंशन के मरीज हैं या हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर पे उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, उनके लिए एक डाइट है जिसे हम डैश डाइट कहते हैं, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में रखने में, बिल्कुल ब्रीफली यहाँ पर बताऊंगी ताकि आप अपने जहन में रख सकें। लेकिन इसके अलावा जब आप कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाना चाहेंगे तो आप वो कभी भी किसी डाइटिशियन से अपने हिसाब से बनवा सकते हैं, अपनी लैब्स, अपनी उम्र, अपनी कद, वजन के लिहाज से। लेकिन कुछ पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए जब आप अपने लिए डाइट मैनेज कर रहे हो, अपने पेरेंट्स में से किसी के लिए, अपने लाइफ पार्टनर में से किसी के लिए जो इस मसले से गुजर रहा उसे क्या करना चाहिए। तो डैश डाइट क्या है? नंबर 1, लो सोडियम यानी नमक का इस्तेमाल कम। और कितना कम? 2400 मिलीग्राम यानी 1 टीस्पून, एक चाय का चम्मच जो है वो आपके लिए अलाउड होता है हाइपरटेंशन के मरीजों में। और ये आपने खाने में इस्तेमाल करना है। इसके अलावा नमक को स्प्रिंकल ना करें। प्रोसेस फूड जिसमें फ्रोजन प्रोडक्ट्स में उसको सेव करने के लिए लंबी देर के लिए हम सोडियम का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनसे आपने दूर रहना है। और लो सोडियम को कंबाइन जब हम करते हैं हाई पोटाशियम से तो आपके ब्लड प्रेशर में सिग्निफिकेंटली फर्क आता है। अब लो सोडियम हाई पोटाशियम क्या है? नमक का इस्तेमाल कम, प्रोसेस फूड्स का इस्तेमाल कम, और पोटाशियम का ज्यादा कैसे? ताज़ा फल और सब्जियों से। आम जो हमारे सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं आजकल भी, तरबूज है, केला है, सेब है, अमरूद है, इस सब में पोटाशियम का हाई कंटेंट पाया जाता है। इसके अलावा डेट्स में, मिंट में, इनमें भी पोटाशियम पाया जाता है। इसको अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा शामिल करें। ज़्यादा शामिल इस तरह से करें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वेजिटेबल्स को रॉ फॉर्म में, सैलड्स की फॉर्म में, फ्रूट को रॉ फॉर्म में, जूसेस की फॉर्म में लें। सोडियम का इस्तेमाल कम, यानी किस तरह से आपने खाने में कम नमक डालना है। बीफ का इस्तेमाल कम करें, रेड मीट का इस्तेमाल कम करें, प्रोसेस फूड्स का इस्तेमाल करें। फिर हाई पोटाशियम के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम की थोड़ी सी क्वांटिटी आपको अच्छी रखनी पड़ती है, उस पर चेक रखना पड़ता है। यानी दूध, दही, ताज़ा फल, सब्जियों, नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नंबर 1 ये हो गया। फिर इसके बाद हमारे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा। फाइबर किस चीज़ों में? ताज़ा फल और सब्जियों में, होल ग्रेन में है, यानी आपके रिफाइंड आटे की बजाय जब आपका मल्टीग्रेन आटा होता है, जब आपका वो होल व्हीट आटा होता है जिसमें ब्राउन ब्रेड होती है, जिसमें आपकी फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। फिर हमें क्या? फ्लूइड का इस्तेमाल अच्छा करना चाहिए। पानी की रिक्वायरमेंट उस तरह से लेनी है जिस तरह से आपको रिक्वायर्ड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप आता है फैट, जो कि आपको वजन कम करने के लिए भी मॉडिफाई करना पड़ता है। खास तौर पे हाइपरटेंशन या दिल के मसलों से जो लोग गुजरे उन्हें अपना मॉडिफाई करना पड़ता है। फैट में आपको क्या मना है? सैचुरेटेड फैट्स मना है, जो कि क्या है? बटर है, मार्जरीन है, रीफ्राइंग ऑफ ऑयल है, ऐसे वेजिटेबल ऑयल जिन्हें आप फ्राइंग के लिए यूज करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, इनका बिल्कुल इस्तेमाल कम कर दें।
यही वो सारी चीज़ है जो आपके जाके जम जाते हैं खून की नालियों में और ब्लड प्रेशर को जो है वो मजीद वर्सन कर देता है, आपकी खून की नालियों को सख्त कर देता है, स्टिफनेस बढ़ा देता है। इसकी बजाय आपने क्या करना है, आपने नट बटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने सेफ ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, कैनोले ऑयल हो गया, ये वाली चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करनी है। ऑयल का इस्तेमाल कम, उसे हाई हीट पे आपने कम लेके जाना है, उसको सैलड ड्रेसिंग और इस तरह की चीज़ों में यूज़ करें। फिर इसके साथ साथ आपने क्या करना है, बेकरी प्रोडक्ट्स जिसमें बहुत सारे बटर मार्जिन ये यूज़ हो रहे थे उनका इस्तेमाल कम कर देना है। और गुड फैट्स जैसे कि अभी हमने बात की ऑलिव ऑयल, नट्स, इनका थोड़ा थोड़ा सीड्स, इवन इनका थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल अपनी डेली बेसिस पे करते रहना है। तो ये हमने डैश डाइट डिस्कस कर ली। सबसे पहले वेट, उसके बाद सोडियम का इस्तेमाल कम, पोटाशियम का ज़्यादा, कैल्शियम और मैग्नीशियम ज़्यादा, फाइबर फ्लूइड का इस्तेमाल नॉर्मल जितना आपको रिक्वायर्ड है, और फैट को मॉडिफाई करना है। इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका आप जब जहन में ये रखें कि डैश डाइट का पैटर्न क्या है, यानी आपको दिन में समझ नहीं आ रही कि आपने क्या लेना है, तो आपने क्या करना है, फैटी, ओवर कुक्ड, ओवर फ्राइड चीज़ों को कम लेना है, रॉ ऑर्गेनिक फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, योगर्ट, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। तो मेन मील्स आप दिन में 2 कर देते हैं, और छोटे जो फ्रीक्वेंट स्नैक्स हैं जिसमें ये सब चीज़ें आएंगी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, दूध, दही, चीज़, इनका इस्तेमाल आप ज़्यादा कर देंगे तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा वेट भी लूज करेंगे, फैट परसेंटेज भी कम होगी और हाइपरटेंशन में भी फर्क आएगा। और फिर लास्टली हम ये बात कर लेते हैं फिजिकल एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे हाइपरटेंशन, डायबिटिक्स, सबके लिए जिनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करें। और फिजिकल एक्टिविटी आपका डेली काम नहीं है, आपने इसके लिए स्पेशली कोई 25 से 30 मिनट निकालने हैं, ब्रिस्क वॉक करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से किसी ट्रेनर के साथ करें, उससे कंसल्टेशन ले लें, नहीं तो आपने वार्म अप करना है जिसमें स्पॉट जॉग या स्ट्रेचिंग आ जाती है, और इसके बाद आपने 25 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक लाजमी करनी है। या आप 15 मिनट से शुरू करके स्लो स्लो टाइम बढ़ाते जाएं और उसे 30 मिनट पे ले जाएं, रोज थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बढ़ा लिए। इस तरह से आपका स्टेमिना भी बिल्ड होगा और ब्लड प्रेशर में भी फर्क आएगा। इन पॉइंट्स को आपने जहन में ज़रूर रखना है, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, किसी भी आपके इर्द गिर्द कोई भी बंदा जो इस मसले से गुजरा है उसको साथ अपने ये ज़रूर शेयर करना है। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सजेशन दें कि आप किस किस्म की वीडियोस ज़्यादा चाहते हैं हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।